पंचतंत्र में एक कथा है। एक राज्य था और राज्य के किनारे एक पुराना सा जंगल था। जंगल ना सुंदर था और न ही कोई पर्यटन स्थल। न वहां पर कोई बोर्ड लगा था कि आइए विकास देखें। लेकिन वही जंगल राज्य को सूखे से बचाता था, गर्मी को रोकता था और जमीन पर पानी उतारता था। एक दिन दरबार में एक सलाह आई कि जंगल बेकार है, काट दो, लकड़ी बिकेगी, पैसा आएगा। राजा ने पूरा जंगल नहीं कटवाया, बस कहा किनारे से शुरू कर दो। कुछ पेड़ कटे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर और कटे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पूरा दरबार बोला, देखा, डर सिर्फ कहानियों में होता है। और जो जंगल की बात क्या करते थे, उनका तो मजाक उड़ गया। फिर साल बदले, बारिश कम होने लगी, सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, खेत बंजर होने लगे। तब दरबार वाले बोले, अरे ये तो प्राकृतिक घटनाएं हैं। और जब आखिरी पेड़ कटा तो राजा ने आदेश दिया, अब पानी बचाओ अभियान चालू करो। ये कहानी यही खत्म हो गई। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। जंगल का नाम बदल दो, अरावली। राजा का नाम बदल दो, सरकार। और दरबारियों का नाम होगा बिल्डर, कॉरपोरेट और दफ्तर में चुपचाप बैठे अफसर। और जो अंजाम है वो वही रहने दो। अरावली टूटी तो क्या होगा? अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर की सांसों की दीवार है। ये थार के रेगिस्तान को रोकती है, जहर को फिल्टर करती है और जमीन के नीचे पानी भरती है। अरावली हटी, गर्मी 50 डिग्री की आदत बना लेगी, पानी 1500 फीट नीचे चला जाएगा, हवा अमीर और गरीब में बटेगी और गरीब सबसे पहले मरेगा। क्योंकि अमीर के पास तो एयर प्यूरिफायर है, गरीब के पास सिर्फ सांस। अब कहानी में एक नया मोड़ आया है। कहा जा रहा है 100 फीट के नीचे वाली पहाड़ी अरावली का पार्ट माना ही नहीं जाएगा। मतलब जो पहाड़ 100 फीट से नीचे है वो पहाड़ नहीं है, वो जमीन है। बस वो जमीन है जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ विचार है। इसको ऐसे समझिए, किसी इंसान को 99 डिग्री का बुखार है तो वो बीमार नहीं है, लेकिन जैसे 100 डिग्री हुआ कि वो आईसीयू में जाएगा। पहाड़ की पहचान ऊंचाई से नहीं होती, पहचान होती है उसके असर से। लेकिन यहां असर ये तय नहीं करेगा, यहां असर फीट तय करेगा, कौन बचेगा कौन कटेगा। दरअसल ये नियम पर्यावरण बचाने के लिए नहीं है। ये नियम है कागज पर पहाड़ बनाओ और जमीन पर प्रोजेक्ट लाओ। पंचतंत्र कहता है जो चुपचाप रक्षा करता है वही सबसे पहले काटा जाता है। अरावली चुप है, इसीलिए सबसे आसान शिकार है। याद रखना, जब हवा बिकने लगे और पानी को गिना जाने लगे तब समझ लेना कि कहानी का आखिरी अध्याय शुरू हो चुका है। ये वीडियो नहीं है, जानकारी नहीं है, ये पंचतंत्र की चेतावनी है। क्योंकि इस बार कहानी में जानवर नहीं, हम हैं।